सभी को जय जिनेन्द्र, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लगातार पिछले 1.5-2 वर्षों से प्राकृत जैन आगम का अध्ययन कर रहे हैं। पिछला जो 2020 का ये वर्ष निकला वो बेहद दुखद भी कह सकते हैं, क्योंकि कई लोग हमारे बीच से चले गए और बहुत कुछ गड़बड़ियां भी हुई। मैं कुछ नए संकल्प जो कि 2021 इस वर्ष के लिए लेने हैं उनकी चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं, और पिछले वर्ष जो हमने संकल्प लिए थे उनका क्या हुआ इसकी भी चर्चा करना चाहता हूं। आप सभी पिछले वर्ष मैंने 9 संकल्प लिए थे। उन 9 संकल्पों में से कौन कौन से संकल्प कहां तक आगे बढ़े, ये चर्चा आज के इस छोटे से वीडियो में हमको करनी है। और आगे हम क्या रूपरेखा रखते हैं प्राकृत जैनागम के प्रचार प्रसार के प्रति, उस पर थोड़ी सी चर्चा 5-7 मिनट में कंप्लीट करेंगे। पिछले वर्ष हमने 2020 में 9 संकल्प लिए थे, जिसमें सबसे पहला संकल्प था 2020 में प्राकृत जैनागम के 5 ग्रंथों का अध्ययन कराना। अब 5 ग्रंथों में से कितने हुए? सबसे पहला तो हुआ प्राकृत गद्य पद्य सौरभ, दूसरे नंबर पर प्राकृत रचना सौरभ। ये 2 पुस्तकें तो कंप्लीट हो गई। फिर अपन ने ग्रंथ स्टार्ट किया बारसानुपेक्षा, जो कि बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। और अब चल रहा है पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय बहुत विशाल ग्रंथ है और लगभग 1.5 महीने के अंदर अंदर या 2 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। इस दृष्टि से 5 ग्रंथों का हमारा विचार था। मैंने सोचा था छोटे छोटे ग्रंथ ले लेंगे, लेकिन बाद में फिर मन हुआ कि बड़े ग्रंथ हमें लेने चाहिए। तो इस दृष्टि से 5 ग्रंथों की अपेक्षा लगभग ये कार्य हमारा पूर्ण हुआ है। आगे भी अपना यह विचार है कि जो ग्रंथ हैं वो बड़े हो या छोटे हो, लेकिन निरंतर यह स्वाध्याय चलता रहे, ऐसा प्रयास पूरा किया जाएगा। इस संकल्प को हम आगे फिर से दोहरा रहे हैं 2021 के लिए। दूसरा संकल्प है जो कि था 2020 में प्राकृत वार्षिक परीक्षा एवं पुरस्कार योजना का प्रारंभ करना। तो हमने 3 परीक्षाएं आयोजित की, प्राकृत जैनागम पुष्प 1, प्राकृत जैनागम पुष्प 2 और इसके बाद फिर बारसानुपेक्षा, जिसमें आप सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। सैकड़ों की संख्या में आप सभी ने एग्जाम भी दिया। पुरस्कार की व्यवस्था भी उसमें थी। हालांकि पुरस्कार से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परीक्षाएं आयोजित हुई, ये कार्य हमारा संपन्न हुआ। इन परीक्षाओं में जो बारसानुपेक्षा की परीक्षा थी उसमें तो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए गए। इस वाले संकल्प को मैं संशोधित करता हूं, आगे परीक्षा होगी लेकिन साथ में सर्टिफिकेट भी दिया जाए, यह व्यवस्था इसमें मुख्य होनी चाहिए। और पुरस्कार हो चाहे नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सर्टिफिकेट जरूर हो, ये ध्यान दिया जाएगा। तीसरा था इसमें YouTube पर वीडियोस की संख्या 85 से बढ़ाकर 300 करना। मतलब पिछले साल 85 वीडियो ही बन पाए थे, लेकिन खुशी की बात है जो हमारा टारगेट था 300, हम उससे आगे निकल चुके हैं। लगभग 350 से ऊपर 60 के आसपास वीडियोस बन चुके हैं। ये एक अच्छी उपलब्धि है। पहले जो वीडियोस बन रहे थे थोड़े स्लो थे, बहुत समस्याएं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो समस्याएं दूर होती जा रही हैं। आप सभी का भी निरंतर उत्साह पुण्यार्जक के रूप में हमें मिल रहा है। जो भी वीडियोस की लागत राशि होती है वो आप सभी पुण्यार्जक के रूप में तत्काल सामने आ जाते हैं। मैं आपको पंचास्तिकाय की बात बताऊं, 7 तारीख से हमें स्टार्ट करना था। मैंने 5 तारीख को कहा ग्रुप्स में कि इसके लगभग 100 के आसपास वीडियोस बनने हैं, और सिर्फ एक दिन में ही 6 तारीख को ही मेरे पास सभी वीडियोस के पुण्यार्जकों के नाम आ चुके थे। बल्कि उसमें कुछ लोग सरप्लस भी हो गए पुण्यार्जक के रूप में कि हमारा भी उसमें नाम होना चाहिए।
लेकिन उनको मुझे मना करना पड़ा कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए और अगले ग्रंथ का इंतजार कीजिए। तो इस दृष्टि से ये कार्य तो बहुत अच्छे से चल रहा है और अगला हम इसमें 2021 के लिए संकल्प करेंगे। 360 करीब वीडियोस हो चुके हैं। अगले वर्ष तक कम से कम 300 वीडियो और होने चाहिए, मतलब 650 से 700 का हमारा लक्ष्य अगले वर्ष के लिए होना चाहिए। अब देखते हैं कितने आगे बढ़ पाते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर था YouTube पर सब्सक्राइबर्स 1600 से बढ़कर 10,000 करना। 10,000 तो नहीं हो पाए हैं। हाँ, ये जरूर उपलब्धि है कि 1600 से बढ़कर 4100 तक हम पहुंच चुके हैं। पहले 1600 सब्सक्राइबर थे पिछले साल और इस वर्ष 4100 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन लक्ष्य का आधा भी हम नहीं पहुंच पाए हैं। संभव है कि बहुत बड़ा लक्ष्य रख लिया, या ये भी संभव है कि प्रचार प्रसार में हम सभी बहुत ढीले रह गए हैं। मैं इस विषय में आप सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि इस लक्ष्य को पूरा आप सभी के सहयोग से ही हो सकता है। आप सभी, मैं जितने लोगों को जानता हूं, मैंने उनसे कहा, उन्होंने सब्सक्राइब भी किया, पढ़ना भी चालू किया, लेकिन आप भी ये संकल्प लें कि हमें कम से कम इस वर्ष में 100 सब्सक्राइबर्स प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल के बढ़ाने हैं। तो निश्चित रूप से हम 10,000 या उससे और ज्यादा सब्सक्राइबर्स की संख्या को क्रॉस कर पाएंगे। तो अगले वर्ष के लिए ये संकल्प हम फिर से रिन्यू करते हैं। अब हमें 4100 से बढ़कर 10,000 तक पहुंचना है। इस दृष्टि से ये संकल्प रिन्यू किया जा रहा है। पांचवा, फेसबुक पर प्रतिदिन 10,000 व्यक्तियों तक प्राकृत जैनागम की पोस्ट पहुंचाना। इस विषय में मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, फेसबुक पे हमने बहुत समय दिया, बहुत कार्य भी किया, लेकिन वह रिस्पांस जो लोगों का है, फेसबुक ओनली प्रचार प्रसार की दृष्टि से समझ में आया, उसमें लोग पढ़ नहीं रहे थे और मेरा उद्देश्य पढ़ाना है प्राकृत जैनागम को, प्राकृत भाषा को, तो वो वहां पर नहीं पूरा हो रहा था। वहां पर ग्रुप्स भी बनाए, पेज भी बनाए, लेकिन इतना अधिक वहां रिस्पांस नहीं मिल पाया, इसलिए अभी इसको ड्रॉप कर रहे हैं। आप में से कोई यदि फेसबुक पर यह कार्य करना चाहे तो प्लेटफॉर्म पूरा रेडी है, वो सामने आए तो अपन सारी व्यवस्थाएं उसके लिए कर सकते हैं। अगला इसमें छठवां बिंदु था प्राकृत भाषा में लिखित प्रथम पीएचडी थीसिस को प्रकाशित करना। मेरे द्वारा प्राकृत भाषा में सबसे पहली पीएचडी लिखी गई, मतलब अभी तक के इतिहास में ये सबसे पहली पीएचडी है जो पूरी 100% प्राकृत भाषा में लिखी गई। मन बहुत पिछले वर्ष ही था कि हम इसे प्रकाशित कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन कोरोना काल आ गया और ये सब हो गया। उस चक्कर में कुछ गड़बड़ियां भी हर दृष्टि से गड़बड़ियां हुई, तो उसको फिर पोस्टपोन किया। लेकिन इस वर्ष निश्चित रूप से प्राकृत की पीएचडी प्रकाशित होकर आप सभी के हाथों में आ जाएगी, ऐसा मैं पूरा प्रयास करूंगा। आप में से अनेक लोग, अनेक श्रावक इस पीएचडी को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि 100% प्राकृत भाषा क्या होती है उसे देखना चाहते हैं। तो आप में से कई लोगों ने इसमें सहयोग की थी, भावना व्यक्त की थी। मैं चाहूंगा कि जैसे ही इसकी व्यवस्था बनती है और क्या इसमें लागत राशि इत्यादि होगी, तो वो आपके सामने रखा जाएगा और आप सभी के सहयोग से इसको हम प्रकाशित करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी, ऐसा मैं मानता हूं। मुझे याद है जब आचार्य विद्यासागर महाराज जी के पास मैं पीएचडी दिखाने के लिए गया, तो लगभग पौन घंटे तक लगातार चर्चा होती रही। समय क्लास का हो गया, सभी महाराज जी संघ के आ गए क्लास में पढ़ने के लिए, लेकिन आचार्य श्री ने वो पीएचडी अपने हाथ से छोड़ी ही नहीं और चर्चा करते ही रहे। मुझे डर लगने लगा कि अब तो टाइम हम ज्यादा ले रहे हैं, तो मैं पीछे होने लगा, लेकिन महाराज जी ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो बड़ी खुशी की बात है, ये भी प्रकाशित होकर सामने आए, ये बेहद जरूरी है। सातवां बिंदु जो इसमें था, आचार्य श्री विद्यासागर जी की कालजयी कृति मूक माटी का प्राकृत भाषानुवाद पूर्ण करना।
इस कार्य को मैंने पूर्णतः ड्रॉप कर दिया था, लेकिन इस वर्ष निश्चित रूप से यह कार्य संपन्न किया जाएगा। बहुत मेहनत का कार्य है। आचार्य श्री की जो मुखमाटी हिंदी भाषा में लिखी हुई है वो बहुत समझने में थोड़ी क्लिष्ट है, फिर भी इसमें प्रयास करके इस वर्ष इसको कंप्लीट किसी भी तरीके से कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा और वो भी आपके सामने आएगी। बहुत 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 अच्छी कृति है मुखमाटी। जिसने भी अध्ययन ना किया हो वो जरूर अध्ययन करें। 8वां पॉइंट था प्राकृत प्रशिक्षण की ऐप तैयार करना। ये ऐप तैयार हो चुकी है और आप सभी के सामने आ चुकी है। अगले वर्ष इसका संकल्प रहेगा कि इस ऐप को और बेहतर बनाना और अच्छा बनाना। अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कितनी लागत राशि लगेगी या जो होगा, तो वो भी आगे देखा जाएगा और आप में से कई लोग इसके लिए भी पुण्यार्जक के रूप में स्पॉन्सर करने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन इसको अभी बाद में देखेंगे। और अंतिम इसमें था प्राकृत प्रचार के लिए विभिन्न क्षेत्रों से 500 सदस्यों को सक्रिय समर्पित टीम तैयार करना। इसका कार्य शुरू हुआ था, लगभग 50 लोगों को तैयार भी किया गया था, लेकिन फिर ऐसा महसूस होने लगा कि 500 लोगों की जो टीम है वो एक संस्थागत रूप से मजबूत तरीके से होनी चाहिए, तो फिर उसको अभी आगे नहीं बढ़ाया गया। वह टीम उतनी की उतनी ही है, लेकिन आगे इसको संस्थागत रूप से बढ़ाया जाएगा जिससे कि व्यवस्थित काम हो और भविष्य के लिए यह बहुत काम आए। मुझे लगता है ये नए संकल्प हैं इस बार मैंने जो लिए हैं, और ये मत मानिएगा कि मैंने अकेले लिए हैं, ये संकल्प आप सभी के हैं। और भी कौन कौन से संकल्प आप इस नव वर्ष में लेना चाहते हैं प्राकृत जैनागम की दृष्टि से, तो वे संकल्प भी आप इस कमेंट बॉक्स में लिखें। आप नव वर्ष की शुभकामनाएं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर देंगे ही, वो बात एक अलग है, लेकिन प्राकृत भाषा के लिए हम क्या करना चाहते हैं वो संकल्प, वो दृढ़ता हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी जाकर प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार जो अति आवश्यक है वो हम सभी कर पाएंगे। प्राकृत भाषा की सेवा हम कर पाएंगे। इस दृष्टि से सभी का ये नया वर्ष 2021 21 हो, बढ़ने वाला हो, विकास की ओर हो, ऐसी सभी के प्रति शुभकामना। सभी को जय जिनेन्द्र।